Hello students, today I Dr. Anita Pandey from Shri Shankaracharya Mahavidyalaya Jinwani Bhilai. Today I am going to introduce you with business communication. So what is communication? Actually ये कम्युनिकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिको से बना है, जिसका अर्थ होता है आपस में बांटना या वस्तुओं में साझा करना या हिस्सा बांटना या कम्युनिकेट कर कुछ एक बात को किसी दूसरे तक पहुंचाना। अतः जो संप्रेषण है वो टू वे, इट इज़ ए टू वे प्रोसेस, दो तरफा प्रक्रिया है। Imparting or exchanging information by speaking, writing or using some other medium is known as communication. कुछ बोलकर, कुछ लिखकर या अदर मीडियम इशारे से भी होता है, दैहिक भाषा भी होती है, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन. It is the principal means by which members of an organization work together. किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम्युनिकेट होता है, कुछ संचार होता है, उसी के अकॉर्डिंगली जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, वर्कर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, वे एक साथ काम करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, मोटिव है, उसको अचीव करते हैं. सो कम्युनिकेशन इज़ एक्चुअली कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एक्चुअली लाइफ ब्लड, शरीर में जो स्थान ब्लड का होता है, खून का होता है, बिना खून के मनुष्य जी नहीं सकता. उसी तरह से बिना कम्युनिकेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन की भी लाइफ नहीं होती. एंड सो सम फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल विच शोज़ द इम्पोर्टेंस. कम्युनिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है उसको बताते हैं. सो number 1 is growth in size, multiple location of an organization. Need, हर तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो संगठन के कार्य को सुचारू रूप से और कुशल रूप से चलाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है और एक व्यवसाय को प्रभावी और गतिशील बनाता है और उपक्रम के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है. अगर कम्युनिकेशन ना हो तो व्यवसाय सफल नहीं हो सकता. उसी तरह से जो लीडरशिप होती है, ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियंस में अक्सर लीडरशिप दिखती है. तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रेड यूनियंस कम्युनिकेट करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं. अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पे डिस्प्यूट्स होते हैं. इसी तरह से नीड ऑफ इफ़ेक्टिव लीडरशिप के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के कुशल कम्युनिकेशन के नेतृत्व शक्ति भी पूर्ण नहीं हो सकती. एक अच्छे संप्रेषण, कोई भी संप्रेषण में किसी ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति एक दूसरे के से अपनापन प्रकट करता है और वो आपस की जो गलतफहमियाँ होती हैं या डिस्प्यूट्स होते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसको कम्युनिकेशन के थ्रू दूर किया जा सकता है. तो ये था ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस. देन पब्लिक रिलेशंस, कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट करने से ही पब्लिक रिलेशंस बनता है. आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए दो शॉपकीपर हैं. एक शॉपकीपर है, वो किसी प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ में बेचता है. दूसरे के पास भी सेम वही प्रोडक्ट है, उसके पास भी 10 रुपीज़ में ही वो प्रोडक्ट मिलता है. अब अगर मान लीजिए वो दुकानदार अपने कस्टमर्स को या जो उनके यहाँ आ रहा है उसको कैसे टैकल करता है. एक दुकानदार है, बोलता है नहीं एक रेट है, एक ही भाव है. अगर कोई कस्टमर उसको बोलता है कि ये इसका जो प्रिंटेड प्राइस है उससे कुछ कम में मिलेगा क्या,
तो एक दुकानदार बोलता है नहीं एक ही रेट है, आप इसी में लीजिए। तो आप देखेंगे कि ऐसे दुकानदार को लोग पसंद नहीं करते। वहीं दूसरा दुकानदार वो भी उस वस्तु को 10 रुपये में बेच रहा है, लेकिन वो ये बोलता है कि इसका प्रिंटेड रेट ये है, 10 रुपीज़ है, अच्छा चलिए आपके लिए हम थोड़ा कम कर देते हैं, या थोड़ा सा वो मोल भाव करने वाले कस्टमर को टैकल कर लेता है। तो आप देखेंगे ऐसे पर्सन की दुकान में भीड़ अच्छी होती है। कोई भी शॉपकीपर, कोई भी बिजनेस में अगर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है तो पब्लिक से उनके रिलेशन अच्छे होते हैं और वहाँ पर फिर कस्टमर्स आते हैं। इसी तरह से इसमें ये हेल्पिंग बिल्डिंग ऑफ मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन हेल्प करता है मैनेजमेंट स्किल्स बिल्ड करने में। फिर प्रॉपर प्लानिंग, योजना बनाने में भी सहायक होता है। प्लान करते हैं, कम्युनिकेट होगा कि क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए या उसके लिए स्ट्रैटेजी कैसी बनाई जाए। तो ये सब इसमें कम्युनिकेशन का इसमें बहुत महत्व है। उसी तरह से हेल्प इन प्रोवाइडिंग कम्पिटिटिव जो इन्फॉर्मेशन होती है कि अदर जो उसके प्रतिद्वंदी हैं व्यवसायी के, वो कैसे बिजनेस कर रहे हैं या उन्होंने प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों से निपटने के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं। तो उनकी योजनाओं के आधार पर ये कम्युनिकेट होगा, तभी एक संस्था के प्रबंधक अपनी योजनाओं में भी फेरबदल करेंगे या उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और जो इसी के अंदर हम ये भी बोल सकते हैं कि भारार्पण विकेंद्रीकरण। मान लीजिए कि कई वर्कर रहते हैं एक संस्थान में और कोई वर्कर किसी काम को बहुत अच्छे ढंग से करता है, तो यहाँ पर ये कम्युनिकेट होता है किसको, मैनेजर्स को या उसके टॉप लेवल वाले पर्सन को। और वो फिर जब भी वर्क डिवाइड होता है, भारार्पण किया जाता है, तो जो जिस प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल करता है उस व्यक्ति को अगर वो काम दे दिया जाए तो काम बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलेगा। तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस है। और टेक्निकल एडवांसमेंट जो होते हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इसके बारे में भी मैं बताऊं कि जैसे भी कोविड-19 के दौर से हम सब गुजर रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि क्लासरूम में हम फेस टू फेस बच्चों को पढ़ाते थे, ट्रेडिशनल वे में पढ़ाते थे, परंतु अब ऑनलाइन हमको लेक्चर देना है या वीडियो तैयार करना है। तो कुछ प्रोफेसर्स को बिल्कुल इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन इस समय इस दौर में अगर हमको काम करना है तो कैसे करना है ये हमको सीखना पड़ेगा। तो ये सीखना भी कहाँ से आया, ये भी एक कम्युनिकेशन हुआ हमको, और ये भी एक एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन का। नाउ लेट्स सी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन में ये एक टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस है मतलब एक पर्सन, कम से कम 2 पार्टीज होंगी यहाँ पर। एक जो मैसेज भेजेगा, वो इज कॉल्ड सेंडर या सोर्स। क्या है कम्युनिकेशन का सोर्स क्या है, तो फर्स्ट वन इज सेंडर और सोर्स। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस विथ ए सेंडर. Who is sender? The person who has an idea and he wants to share it some other one. Second is encoding. The sender must choose certain words or non-verbal methods to translate the idea into a message. कम्युनिकेशन जो है जनरली 2 तरह से हो सकता है, या तो रिटन में होगा या फिर वर्बल होगा। अगर रिटन है तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन वर्बल। उसमें क्या करना पड़ेगा, वर्ड्स को चुनना पड़ेगा, किन शब्दों का उपयोग करें ताकि हम जो बोलना चाह रहे हैं वो अच्छे ढंग से कम्युनिकेट हो सके। हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारे जो व्यूज़ हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से कम्युनिकेट हो सके। ये वर्बल भी हो सकता है एंड नॉन वर्बल भी हो सकता है। और ये कौन सोचता है, सेंडर सोचता है, जिसको कि अपने आइडियाज़ को शेयर करना है। थर्ड इज मैसेज. मैसेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन. टू ऑकर द रिसीवर शुड गेट द मैसेज. What is message? A message is any signal that triggers a response from the receiver.
मैसेज वो होता है, वो एक सिग्नल है या वो बोला गया चीज़ है जो सामने वाले जिस पर्सन को बोला जा रहा है उससे उसका रिस्पॉन्स लेना चाहता है। नेक्स्ट वन इज चैनल। द चॉइस ऑफ चैनल और मीडियम, व्हाट इज द मीडियम of communication, it will be or either written or oral, is influenced by the interrelationship between the sender and the receiver. It also depends on urgency of message being sent. चैनल, जैसे मान लीजिए कि आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं तो आप जिस तरह से बोल रहे हैं, वर्बली अगर बोल रहे हैं तो भी, और अगर आप रिटर्न में दे रहे हैं तो वो कैसा होगा, फॉर्मली पूरा लिखेंगे आप जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं। और अगर उनसे वर्बली बोल रहे हैं तो भी आपका जो लहजा है जो वो अलग होगा, रिलेशनशिप के बेस पे होता है। और उसी तरह से अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो वहाँ आपके बोलने का जो तरीका है वो अलग होगा। अब आपने मैसेज सेंड कर दिया, चैनल, प्रॉपर चैनल थ्रू आपने मैसेज सेंड किया, अब वो मैसेज किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास। सो ए रिसीवर इज एनी पर्सन हु नोटिस एंड अटैचेस एनी मीनिंग टू ए मैसेज। जब वो मैसेज रिसीवर के पास जाता है तो वो उसको सुनता है, समझता है, ये है, और उसके हिसाब से अपना रिस्पॉन्स देता है। However, there is also a risk that oral message may be forgotten and written message may be lost. रिसीवर के पास जो ओरल मैसेज दिया गया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बॉस ने कहा कि 1 घंटे बाद एक घंटे के अंदर आपको ये काम करना है, या 1 घंटे के बाद आपको किसी से मिलने जाना है। अब जो वर्कर था वो काम कर रहा था और काम करते करते वो भूल गया, 1 घंटा की जगह 2 घंटा बीत गया, वो काम नहीं किया, बॉस ने उसको रिमाइंड किया तो वो बिल्कुल हड़बड़ा गया। ये ऐसा हो सकता है। तो रिसीवर ने रिसीव तो किया था पर वो भूल गया। ये कैसा था, या तो वो रिटर्न हो सकता है या फिर वर्बल हो सकता है। नेक्स्ट, डिकोडिंग। ए रिसीवर मस्ट डिकोड ए मैसेज अटैचिंग मीनिंग टू वर्ड्स एंड सिम्बॉल्स। डिकोड करते हैं, जो मैसेज दिया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और जो डिकोडिंग हो मैसेज की जो डिकोडिंग है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, अदरवाइज जिसको हम बोलते हैं अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और जब एक्यूरेटली डिकोड हो जाता है मैसेज तो फिर रिसीवर रिएक्ट करता है एंड दैट और रिस्पॉन्ड देता है, एंड दैट इज कॉल्ड हिज फीडबैक. So the receiver reacts or responded to the communication sent by the sender. The response could be based on a clear interpretation of the symbol sent, or it could be based on the interpretation of the symbols sent. सो ये है प्रोसेस जो इस डायग्राम में बताया गया है. सेंडर एनकोडिंग करके एक मैसेज भेज रहा है, उस मैसेज को डिकोड करता है रिसीवर, एंड अगर वो एक्यूरेटली डिकोड कर लिया तो फिर वो फीडबैक भेजता है. और यहाँ पर बैरियर्स भी हो सकता है, किसी चीज़ को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें कुछ बैरियर्स हो सकता है. जैसे मान लीजिए कि कई बार आप फ़ोन पर कॉल करते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपको सामने वाले की आवाज़ सुनाई नहीं देती, ये बैरियर हो गया. कहीं आप कुछ बोल रहे हैं और बहुत शोर हो रहा है तो वो भी बैरियर हो गया. नॉइस इज़ ऑल्सो बैरियर. ये सारे बैरियर को लांघते हुए अगर मैसेज आपके जो रिसीवर है जिसके लिए मैसेज भेजा गया है उस तक पहुंच जाता है तो उसका फीडबैक ज़रूर आता है. फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 categories. Number 1 is formal communication and second is informal communication. Let's see formal communication.
A formal communication flows along prescribed channel which all organizational members desirous of communication is obliged to follow. Communication is multi-directional and multi-dimensional and can follows as number one is downward. Communication flows from superior to subordinate, top management to low management. Communication of vision mission is the example of downward communication. विजन मिशन जो होता है वो मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है वहाँ से उसका फ्लो होता है, और वो जैसे मान लीजिए कि जीएम है, जीएम के बाद फिर जो नीचे मैनेजर या मैनेजर की तरफ से आए तो मैनेजर के नीचे जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर, देन उसके नीचे जाते जाते फिर वो लेबर के पास या श्रमिकों के पास जाता है. सेकंड इज अपवर्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन फ्लोज from subordinates to superiors. Example, communication of problems or management report. For example, कहीं पर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है और मशीन में कुछ डिफ़ॉल्ट आ गया, तो मशीन का डिफ़ॉल्ट जो आया है वो मशीन को ऑपरेट करने वाले बता सकते हैं, वो लो लेवल पे रहते हैं, और वहाँ से वो कम्युनिकेट होता है. वो जो वर्कर है वो अपने सुपरवाइज़र को बताएगा, सुपरवाइज़र अपने से ऊपर वाले को बताएगा. इस तरह से वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुँचता है. नेक्स्ट इज़ हॉरिजेंटल. कम्युनिकेशन फ्लोज बिटवीन को-वर्कर्स विथ डिफरेंट एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो को वर्कर रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई स्टोर है, स्टोर में स्टोर का मैनेजर है और एक परचेज डिपार्टमेंट है, तो स्टोर में क्या क्या अवेलेबल है, कितना स्टॉक है, ये अगर मान लीजिए स्टॉक उसके जो मिनिमम लेवल है उससे कम हो जाता है, तो इस बात का इंफॉर्मेशन परचेस डिपार्टमेंट के मैनेजर को दिया जाता है. तो वो मैनेजर क्या करता है, उस रॉ मटेरियल को या जो भी स्टॉक कम हो गया है उसको परचेस करने का ऑर्डर देता है, ताकि सही समय पर रॉ मटेरियल अवेलेबल रहे और प्रोडक्शन ना रुके. इसी तरह से मटेरियल रिक्विजिशन बताया मैंने. मटेरियल रिक्विजिशन रेस्ड बाय प्रोडक्शन मैनेजर टू परचेज मैनेजर. नेक्स्ट, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन जो विधिवत और एक फॉर्मेट में लिखा रहता है, कोई नोटिस निकलता है. फॉर एग्जांपल, टुमारो इज़ ए हॉलीडे, ये अगर कम्युनिकेट करना है तो ये नोटिस प्रिंसिपल के थ्रू अगर स्टूडेंट्स के पास क्लासरूम में आता है, या ये नोटिस ऑनलाइन वेबसाइट पे डाला जाता है, या फिर स्टूडेंट्स के ग्रुप में ये नोटिस जाती है, तो ये कैसे फॉर्मेट में होता है, फॉर्मल होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन. और अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, मान लीजिए कि वो नोटिस आता है, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, उस समय वो नोटिस आता है, टीचर उसको पढ़ देता है, वर्बली अपने स्टूडेंट्स को बता देता है, तो ये हुआ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. सो side by side with formal communication, there exists on a much larger scale an informal channel of communication or a secondary network of information. एक सेकेंडरी नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन ज़रूर होता है कि क्या किया गया, क्या बताया गया. ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन था उसको इनफॉर्मली पूरी नोटिस, अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन, नोटिस का रूप कैसा होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो रिटन फॉर्म में होता है और उसको पूरा पढ़ने में टाइम लग सकता है. लेकिन उसी नोटिस को अगर शॉर्ट में बोलें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वाले मूड में, तो हम बोलेंगे ठीक है कल छुट्टी है, या जो भी मटेरियल है टू द पॉइंट उसको तुरंत बोल देते हैं. द लार्जर द ऑर्गेनाइजेशन, द लार्जर इज द रूमर मिल, which is also known as grapevine in management literature. grapevine जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन जो है वो
अंगूर के गुच्छों के जैसे। ये एक को पता रहता है, एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, ऐसा सब वो फॉरवर्ड होते जाता है, सबको कम्युनिकेट होते जाता है। फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को लीड करते हैं। क्या फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी विथ when an organization is passing through a difficult period। अगर मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक डिफ़िकल्ट पीरियड से गुजर रहा है, तो वहाँ पर ये जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है ये र्यूमर पैदा कर सकता है और वहाँ पर अनसर्टेनिटी का माहौल हो जाता है। या अभी जैसा है कोविड के 19 के कारण लॉकडाउन है। लॉकडाउन कमिश्नर का ऑर्डर आने से पहले बहुत सारी अटकलें लगने लगती हैं। जैसे अभी यहाँ पर लॉकडाउन था, उसको कब तक था, 29 जुलाई तक था। उसके बाद में कमिश्नर ने उसको फिर से उन्होंने उसको एक्सटेंड किया और 6 अगस्त तक हो गया। अब यहाँ पर 6 अगस्त तक है, र्यूमर फैल गया है लोगों में कि अब तो वो 31 अगस्त तक होगा। तो ये जो ग्रेप वाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है कि यहाँ पर जो फीलिंग, यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं रहता, जितने लोग होते हैं उतनी तरह की बातें होती हैं। फीलिंग ऑफ इनडेक्वेसी और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव होता है। फॉर्मेशन ऑफ ए कोटरी और फेवर्ड group by the manager, giving the other employees a feeling of isolation and insecurity। कई बार कुछ ऐसा मैनेजर्स की तरफ से कुछ टाइट एक्शन लिया जाता है, तो उस समय जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास जो खबर आती है वो उनके अंदर सिक्योरिटी का अभाव पैदा करती, सुरक्षा का अभाव उत्पन्न करती है। ग्रेप वाइन चेन्स जो 4 तरह की होती हैं, आइडेंटिफाई किया गया है इनको, इनके टाइप्स जो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 सिंगल स्टैंड चेन। सिंगल चेन, इन दिस टाइप ऑफ चेन A, suppose A tells something to B tells it to C and so on. This type of chain is the least accurate in passing on the message or information. Second is gossip chain. In this chain, a person seeks out and tells everyone the information he has obtained. तो इसमें वो अपना पर्सनल व्यूज़ भी इंक्लूड कर सकता है, इसलिए यहाँ पर एक्यूरेसी जो है वो कम होती है। प्रोबेबिलिटी चेन। इन प्रोबेबिलिटी चेन इंडिविजुअल्स आर indifferent to the persons to whom they are passing some information। अलग अलग लोग एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से पास करते हैं या भेजते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लस्टर चेन। इन दिस टाइप ऑफ चेन, फॉर एग्जाम्पल ए टेल्स समथिंग टू ए फ्यू सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स। ए ने कुछ कहा थोड़े कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल को, एंड देन सम ऑफ दीज इंडिविजुअल्स इन्फॉर्म ए फ्यू अदर सेलेक्टेड इंडिविजुअल। इस तरह से क्लस्टर्ड चेन में बहुत जल्दी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पेयर होती है। ये देखिए इसका एग्जांपल, ये सिंगल चेन है, गॉसिप है ये, कि एक पर्सन कई लोगों से इसके साथ बात करता है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में इस ए ने किसको बताया, ई एंड डी को। ई ने और 3 लोग को बताया और डी ने और 3 लोग को बताया, बट एफ ने किसी को नहीं बताया। और यहाँ पर एफ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर एफ छूट गया, इसको कुछ भी नहीं पता था। और क्लस्टर्ड चेन में ए ने 3 लोगों को बताया
BDE, बी ने सी को बताया और डी ने किसी को नहीं बताया, जबकि ई ने 3 लोगों को बताया। तो क्लस्टर्ड चेन में कोई डेफिनेट नहीं होता, एक पर्सन वो कुछ लोगों को चुनता है जिनको वो बताता है। वो एक पर्सन भी हो सकता है और कई पर्सन भी हो सकते हैं। मेरिट्स ऑफ ग्रेप वाइन चेन, क्या मेरिट्स होता है? नंबर 1 इज स्पीडी ट्रांसमिशन, बहुत फास्ट, द वेरी फास्ट। ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ दिस phenomena is that the transmits information very speedily. Second is feedback value. It is primarily through grapevine that the managers and top bosses of an organization get the feedback regarding their decisions, policies, memos, etc. तुरंत फीडबैक मिल जाता है, इसलिए ये टॉप मैनेजमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। Support to other channels. The grapevine or informal channel functions as a supplementary or parallel channel of information. Psychological satisfaction. The grapevine gives immense psychological satisfaction to the workers and strengthen their solidarity. Demerits of grapevine communication or grapevine chain: less credibility. The information shared through the grapevine is less credible than the one given by the formal channel. Since the grapevine shares information through the word of mouth, it can't always be taken seriously. That is why it can't always be taken seriously. Next, incomplete information. In grapevine communication, it is not necessary that one gives complete information. It is possible that the incomplete information is given and the communication, the motive of communication is not fulfilled. Next, misinformation. The grapevine often distorts the picture or often misinforms, as its origin lies in the rumor mill. It may spared any kind of information for responsible people, which may in turn prove to be detrimental for the organization's image. Thank you so much.